नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ खेड़ी गुजरान गांव में। यहाँ की सरपंच हैं सीमा और उनके पति हैं रोहित जी, जो सरपंच का काम देखते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऐसा आरोप लगाया कि सरपंच ने 18 करोड़ फंड में से काफ़ी पैसे खा लिए, काम नहीं कराया। हम इनसे पूछते हैं इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, इस गांव में कितना काम हो चुका है, कितना काम अभी बच रहा है, और जो घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए हजम कर लिए, क्या ये बात सच है? सरपंच जी, आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि पंचायत की आपने ज़मीन बेची 18 करोड़ रुपए और वो पैसे आपने हजम कर लिए, और बहुत सारे काम जो है ऐप है, ग्राम स्वराज ऐप है, उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे काम के लिए पैसे ले लिए, काम नहीं कराए। कहा गया है तो आपने सबसे पहले आप एक बताइए, 12 लाख रुपए का झंडा भी लगवाया और झंडा नहीं लगाया, क्या मामला है? सबसे पहले आप बताइए 18 करोड़ रुपए जो आरोप लग रहे हैं वो कहाँ हैं, थोड़ा सा ये बताइए। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे गांव में आए और आपने इस बात पर बहुत ही अच्छी तरह प्रश्न किया और विचार किया, और मैं गांव वालों का भी शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मेरे पे ये आरोप लगाया। अब पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार की पॉलिसी के तहत जो पैसा आता है वो बैंक में सीधा एफडीज में उसका कन्वर्ट कराना पड़ता है। अच्छा। उस पैसे को हम विदाउट डीसी की परमिशन एक पैसा नहीं खर्च कर सकते, और उस परमिशन के लिए हमें अपने एस्टिमेट वगैरह बनवा के जेई, एसडीओ और वीडियो के मार्फत डीसी को फाइल बना के अप्रूव के लिए भेजी जाती है, जिसके डीसी साहब के अप्रूव के बाद ही उस पैसे को रिलीज किया जाता है। एक लेटर हमें इस प्रकार दिया जाता है कि ये काम के लिए कमेटी बनती है और उसमें 7वीं में से उस पैसे को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की परमिशन जो है वो डीसी साहब को है। अच्छा। जो 18 करोड़ की बात हो रही, जो एफडी आप कह रहे हैं, एफडी करा रखी, कितने पैसों की एफडी करा रखी है? हमने सर वो करीब सारे पैसे की एफडी करा दी, और उसमें से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की एफडी की परमिशन हमें डीसी साहब ने दे दी है। अच्छा। और लगभग 15 करोड़ रुपए हमारे पास एफडीज में अभी पड़े हुए हैं। कोई प्रूफ है उस चीज का सारे प्रूफ है सर। ये हमारे पास पहला है, आईसीआईसी बैंक में हमारी करीब 12.5 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है। अच्छा, ये एफडी आपने कब करवाया था? सर ये उसी टाइम करा दी जैसे मैच्योर होती है, अच्छा, उसके बाद दोबारा उसको एफडी कराई जाती है। अच्छा। 12.5 करोड़ की एफडी है आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक उसमें सर सारे 3 अकाउंट है हमारे। तीनों अकाउंटों में हमारा पता चला कि एक 11.5 करोड़ 75 लाख की है, एक 31 लाख की और एक 49 लाख की। अच्छा। और कितने बैंक अकाउंट हैं सर? हमारे पास लगभग 10 से 12 बैंक अकाउंट है, जिनमें ये 15 करोड़ रुपए जो गांव की, हमारे पूरे गांव की पूंजी है वो बैंकों में सुरक्षित है और एफडीज में बिल्कुल सुरक्षित है, जिसका डीसी साहब की परमिशन से और उनके जो उन्होंने नीचे हमारे अधिकारी है उनके माध्यम से हम उनको गांव में खर्च कर रहे हैं। जो ये ऐप में दिखाता है कि आपने ये स्कीम में इतने पैसे ले लिए हैं, अप्रूव एक्टिविटीज दिखाता है। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आप बताते जाना। सर पहले तो मैं आपको इन एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पहले तो पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई। उन पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों के बाद एक पोर्टल बनाया, जीपीडीपी। जीपीडीपी का मतलब होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपके गांव की समस्याएं उनको उसमें डाला जाता है, और उन जीपीडीपी के माध्यम से हम वो कार्य करते हैं। आप एक तरह से प्रपोजल देते हैं। ये प्रपोजल होता है कि सरकार के संज्ञान में ये प्रपोजल आए कि भाई ये गांव में ये समस्या है और ये गांव वासी ये चाहते हैं, तो ये प्रपोजल जो है वो गांव के माध्यम से ही हमने इस जीपीडीपी में डाला है। तो आपने वो झंडे का भी प्रपोजल दिया था? एक एक चीज मैं पूछूंगा, आप बताते जाना। सीरियल नंबर 1 है इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ वाटर प्लांट इन स्कूल। स्कूल में आरओ वाटर प्लांट के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नहीं सर, क्या ये पैसे ये अप्रूवल है, और मैं इस कार्य में बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो प्रपोजल मैंने बनाए है मैं वो गांव में सारी डेवलपमेंट करा सकूं। काम नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ है। इंस्टॉलेशन ऑफ 500 सोलर लाइट्स। गाँव में सोलर लाइट्स इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो है 75 लाख रुपए ये स्वीकृत हुए हैं। तो क्या ये काम हो चुके हैं, पैसा मिल गया? इसमें से लगभग आधा काम किया है हमने, और आधे काम के हमारे पास बिल वगैरह सारे
इसमें से आधा काम हुआ है, किया, पूरा काम नहीं हुआ क्योंकि हमने डी साहब को ये फाइल बना के 75 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं? नहीं जी, ये नहीं हुए, इसमें से आधे पैसे हमारे पास स्वीकृत हुए, आधे पैसे मिल चुके हैं आपको। और एक है परचेज ऑफ टीवी एंड कंप्यूटर्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स, सर ये काम हो चुका है, इसके लिए भी आपने नहीं 3 हुआ, लाख रुपए स्वीकृत इसके हुए। लिए भी हमने सरकार से अपना वो भेजा हुआ है और इसमें से थोड़ा बहुत कुछ काम किया हुआ है, वो हमारे रिकॉर्ड में सारी चीजें। अच्छा, कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन ऑफ लाउड स्पीकर फॉर नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के लिए लाउड स्पीकर का इंस्टॉलेशन, इसके लिए 18 लाख रुपए, इतने पैसे ऐसा कागर आपको मिल चुके हैं और आपने काम करा दिया है? नहीं क्या सर, बात ये भी सच है? हमारा जीपीडीपी में है। एक दिन हम स्कूल की मीटिंग ले रहे थे, उसमें हमने कहीं से ये चीज़ देखी थी कि किसी अदर स्टेट में हम गए हुए थे कि वहाँ पे स्कूल को गांव से टच किया हुआ था। अच्छा। और वहाँ पे वायरलेस सारे स्पीकर वगैरह पूरे गांव में स्कूल से टच थे, तो नेशनल एंथम के टाइम पूरा गांव उसको सुनता था और सुबह स्कूल के माध्यम से गांव में आरती भी कराई जाती थी। अच्छा। तो उसके हमने सोच के और वो प्लानिंग को इसमें डाला था। अभी काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी, बिल्कुल। सिर्फ आपने विजन देखा? विजन है ये, तो सिर्फ बिल्कुल। इस विजन पे वर्क कर रही है पंचायत। एक है फर्नीचर फॉर ग्राम पंचायत, 2 लाख रुपए, ग्राम पंचायत के लिए कोई फर्नीचर आपने खरीदा हो, पैसे मिल चुके हैं आपको, काम आपने करा दिया इसका? नहीं सर, इसमें से थोड़ा बहुत कुर्सी वगैरह लानी होती है, क्योंकि जब ग्राम सभा होती है तो उसमें हम अपना कुर्सी वगैरह। और एक बड़ा आरोप है इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यू हैंड पंप्स, गांव में आपने 10 न्यू हैंड पंप्स इंस्टॉल किए, क्या ये हैंड पंप्स लग चुके हैं? और सर, पैसे इसके लिए 5 लाख मिले हैं? नहीं सर, हेड पंप्स का कोई वो नहीं है उसमें। हेड पंप्स है जो वो अपने दूसरे तरीके से लगाए हुए हैं कि हमने हेड पंप करके दे दे, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है। तो अच्छा। हमने उसकी फॉर्मेशन जो अपना फॉर्मेशन होती है वो बना के दे दी थी। बाकी हेड पंप चल नहीं सकता था, इसलिए लोगों ने अपने खुद मोटर डाल लिया उसमें। अच्छा अच्छा, हैंड पंप्स नहीं लगे हैं, उसकी जगह मोटर्स हाँ, वो अपने हिसाब से उन्होंने डाली, हमने तो सिर्फ उनको फॉर्मेशन बना के दे दी अच्छा, है, अच्छा। जिसमें एससीओ के लिए हमने 2 हेड पंप लगाए हैं, 2 कॉलोनी में 2-3 लगाए हैं, 1-2 गाँव में भी। एक 3 फॉगिंग मशीन्स के लिए 3 लाख रुपया ये जी सर। आपने खर्च किए, मिला है पैसा? नहीं मिला सर, ये गलत है। अभी नहीं मिला है। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए 3 लाख रुपया। सर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये 3 लाख तो वैसे डाला हुआ है कि एकदम किसी चीज़ को आप, हम पहले ऑफलाइन वर्क था सारा पंचायत का, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए कभी कुछ हमें कराना होता है तो उसके लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 3 लाख रुपए नहीं है, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है भाई हमारा टेक्निकल सपोर्ट के लिए। अब जैसे इस टेक्निकल सपोर्ट में आपको बता दूं, हमारे गांव में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए 8.5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, और उसकी मेजरमेंट के लिए अपने टेक्निकल मशीन्स वगैरह आती है जो उसकी डिमार्केशन करती है। तो उन चीज़ों के लिए एक हमारा बहुत बड़ा आरटीओ ऑफिस है, तो इन चीज़ों की डिमार्केशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट हमने ली है। अच्छा, और एक बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा कहा जा रहा है, पैसे आपने ले लिए सामुदायिक भवन बनाने का, बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए आपने बजट भी काफ़ी रखा है, तो ये काम हो चुका है, सामुदायिक भवन बन चुका है, पैसे आपको मिल चुके हैं, बताइए थोड़ा सा। जी नहीं, ये सामुदायिक भवन नहीं बना, ये हमने अपने HRDF में दिया था, जो एक्शन साहब के माध्यम से 20,51,000 रुपये का सामुदायिक भवन में काम चला हुआ है, वो आप मौके पे जाके उसको देख सकते हैं। और इंटरलॉकिंग टाइल्स एंड पार्क इन स्कूल, इसके लिए 30 लाख रुपए, ये क्या पैसे आपको मिल गए, आपने काम करा दिया? इसका पैसा जो है जी, वो पिछले महीने हमने FD भेजी थी, उसमें से कुछ आ गया है और कुछ नहीं आया है, वो भी हमारा कार्य जो वो चल रहा है स्कूल में। कब तक काम हो जाएगा, थोड़ा सा ये बताइए। ये सर हमारा कार्यकाल में हम इसको सारे को कंप्लीट कर देंगे, जो हमारे पास डी साहब के माध्यम से जो पैसा आएगा हम उसको सारे काम को कंप्लीट करेंगे। नहीं, 2-3 महीने तो बच रहे हैं अभी कार्यकाल में, कितना जल्दी आप काम करोगे? सर लगभग 1 महीने में हम स्कूल का कार्य कंप्लीट कर देंगे। तो इतना लेट कैसे हो गए आप, जो है सर ये काम पहले क्यों नहीं हुई? लेट का कारण ये है कि जैसे अब 6-7 महीने से हमारा कोरोना काल चला हुआ था, बीच बीच में इलेक्शंस आ गए थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, कभी अपने इसके लेजिस्लेटिव असेंबली अपने हरियाणा के, तो उनमें क्या होता है सर कि हमारे जो अफसर है वो अपने इलेक्शन के कार्य में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे ये काम सारे लेट हो गए थे। तो भैया ये जो मैरिज होम है जो है, इसके लिए 45 लाख रुपया, तो ये भाई 2-3 महीने में कैसे बन जाएगा? नहीं सर, ये मैंने कोई इसका ना तो फाइल बनाई है अभी, और पहले दिया था वो फाइल, बहुत लंबा उसका प्रोसेस था, तो उसकी, और ये कंस्ट्रक्शन का काम था, ये कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अगले टर्म में जो भी सरपंच बने, मैं बनूँ या कोई और बने, वो इसको कंप्लीट कराए। आप चाहते हैं कि गाँव में सामुदायिक भवन बनना चाहिए।
आप बनाए या कोई और कोई बनाए? और बनाए, ये बनना चाहिए। ये आपका सपना है, काम पूरा नहीं हुआ है? काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे काम हैं, और जिस पर एक है इंस्टॉलेशन ऑफ 20 kV सोलर प्लांट इन स्कूल। इंस्टॉल हो गया सोलर नहीं प्लांट? सर, बिल्कुल इंस्टॉल नहीं हुआ। अभी इसकी फाइल भी बना के मैंने वीडियो मैडम को भी परसों चौथ दी थी, तो वीडियो मैडम ने कहा कि इसको हम अगले हफ्ते तक फाइल को यहाँ से प्रपोजल बना के डीसी साहब को पुटअप कर देंगे फाइल को। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे जो है आरोप हैं कि आपने स्कीम बनाई, पैसे मिले, नहीं पैसे सर, खा गया, देखो। जबकि आपका कहना है कि ये पैसे मिले नहीं है फिलहाल अभी, और पैसे जो काम है प्रोग्रेस में है, और कुछ जो है अभी जब पूरा पैसा मिल जाएगा डीसी साहब। ये 12 लाख के झंडे वाला क्या मामला है? सर 12 लाख का झंडे का मामला ये है कि हम ये चाहते थे कि जैसे हमारे टाउन पार्क फरीदाबाद में पार्क एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है, इसी के तर्ज पे पूरे हरियाणा में एक मैसेज जाए कि खेड़ी गुजरान में इतने रुपए का झंडा और इतना अच्छा, जो कि हमारे देश की शान बढ़ाएगा, इसलिए हम वो झंडा लगवाना चाहते थे, पर वो किसी कारण से हम नहीं लगवा पाए। अच्छा, पैसा नहीं पास हुआ? पैसा पास नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो रेट थे वो डीसी साहब ने अप्रूव नहीं किए, इसके चलते हम वो झंडे को नहीं लगवा पाए। तो आपका कहना है कि इस टाइम आपके पास 14-15 करोड़ रुपए की एफडी है, एफडी पड़ी हुई है, और डीसी साहब ने अगर अनुमति दे दिया तो सारे विकास आप फटाफट करवाएंगे? बहुत जल्दी से जल्द विकास कराएंगे। इसके लिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, और मंडे को हम एक लेटर और भेजेंगे डीसी साहब को कि डीसी साहब इन कामों को जल्द से जल्द कराएं, जिससे हमारा गांव आगे। आपके गांव के कुछ लोगों को इस एफडी पे शक है, उनका कहना है कहीं फेक एफडी तो नहीं, या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि मैं एफडी? उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग ब्लॉक में जाइए, वहां से अकाउंट नंबर वीडियो मैडम के मार्फत जाके अपने अकाउंटों को चेक कीजिए कि हमारे गांव का पैसा कहीं लुट तो नहीं गया, बिल्कुल सेफ है। उस चीज के लिए मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ब्लॉक 16 सेक्टर जाइए और वहां इसी की इंफॉर्मेशन लीजिए। अच्छा, ठीक। मतलब आप खुद जा सकते हैं, और जो भी ये जो भी जाए, जो मैंने अकाउंट नंबर दिए हैं, हाँ। अगर इतना अमाउंट ना मिले तो आप मुझे दोषी कराएं। आप अकाउंट जो है बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत अकाउंट नहीं है। नंबर भी आप खुद बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, आप बता सकते हैं। हाँ, इसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, आप ठीक है, इसके ठीक है, माध्यम से ठीक है, अपना ठीक है। पूरा वो करा लें। मतलब आपका कहना है कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं सभी मैं झूठ उनका है? खंडन करता हूँ, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अच्छा। कि हमारे गांव की इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी के एवज में हमें पैसा मिला है, वो उसका कहीं भी कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। और एक चीज और बताइए, अभी जो है चलो लॉकडाउन खुलने वाला है, अभी भी जो है पूरी तरह से खुला नहीं है। अभी सुनने में आया कि अभी आप 2-3 महीने बच रहे हैं, तो बहुत तेजी से आप काम कराना शुरू कर दिया आपने। कहीं तेजी के चक्कर में गलत काम ना हो जाए, घटिया क्वालिटी का मटेरियल ना लग जाए, तो इसके लिए आप क्या आश्वासन देंगे? सर, इस चीज के लिए जो होता है कि इसमें क्वालिटी जो वो होती है, वो क्वालिटी का होता है टेक्निकल विभाग का अच्छा। काम, और टेक्निकल विभाग हर चीज को बिल्कुल बहुत तरीके से और सही पैमाने में उसकी रिपोर्ट बना के उसके साथ संलग्न करता है। जो हमारे बिल्स होते हैं, मेजरमेंट बुक होती है, तो सर ये बहुत ही डीपली काम होता है। इसकी आपकी भी तो जिम्मेदारी है, अगर रोड बनाओ तो सही बनाओ। जिम्मेदारी है, उसके लिए हम B&R और PWD से उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी लगाते हैं, और हमारे हरियाणा पैनल में परफेक्ट लैब है, उसकी भी मैंने लगभग सारे कार्यों के साथ एक रिपोर्ट संलग्न करी हुई है। क्योंकि फरीदाबाद में देखा जाता है ना कि सड़कें एक साल 2 साल भी नहीं चलती, टूट जाती हैं, तो सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं घटिया मटेरियल। कुछ हमारे अपने लोगों की कमी भी है। अच्छा। कि रास्ते को बनते टाइम जब रास्ते में काम चालू होता है, तब भी वो रुकते नहीं है, अपनी गाड़ियां, अपनी बाइकें वहां से लेके जाते हैं। क्या नाम है, 2 दिन रास्ते को बने नहीं होते, उससे आना जाना स्टार्ट कर देते। सर ये कहीं ना कहीं सब लोगों की दायित्व बनता है कि हम किसी चीज का सही तरीके से उसका यूज करें, और उसको जब तक का टाइम हो उस पर ना घूमें। ठीक है। तो आपने जो गांव के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है बनाई हैं, और ऑनलाइन ऐप में वो अपडेट भी कर दी हैं, तो कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये योजनाएं बनाकर पैसा भी ले लिया और पैसा भी खा गया, तो फिलहाल इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ योजनाएं हैं। अभी जो है पैसा सुरक्षित है, एफडी के रूप में करीब 15 करोड़ रुपए की एफडी है, और इन्होंने 13 करोड़ की एफडी का इन्होंने प्रूफ दे दिया है। 14.5 करोड़ की 14.5 करोड़ की एफडी का प्रूफ। एक अकाउंट हमारा और है, उसमें लगभग 80-90 लाख रुपए उसमें ही पड़े हुए हैं। सेविंग है या एफडी है? नहीं, एफडी में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो उसका भी अकाउंट की डिटेल देना हाँ, चाहिए। अकाउंट की सर, और आईडी 3-3.5 करोड़ का विकास आपने गांव में करवा दिया है अब कुछ तक? करा दिया है, और जो बचा हुआ है लगभग 260-270 का हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ जो पेंडिंग है वो चल रहा है। अच्छा, वो भी आप तेजी से हाँ, बहुत तेजी
से चल रहा है, प्रयास लगभग सर 150 लेबर हमारी कार्य में लगी हुई है इस टाइम। तो क्या कहना चाहते हैं जो आरोप लगाए हैं, गांव वालों से क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उन गांव वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जिस चीज़ से आप भ्रमित हो रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे गांव की ज़मीन का जो पैसा है वो बैंकों में सुरक्षित रखा हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गांव से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग काम को देखें, जो काम हो रहे हैं उनको, और जो किसी का कार्य रह रहा है वो आके मुझे बताए कि सरपंच साहब मेरा ये कार्य रह रहा है और इसे करवाया जाए जल्द से जल्द। ठीक ठीक है, ओके। धन्यवाद।